हे गाइस, दिस इज प्रथम कुमार एंड यू वाचिंग टू प्रथमा क्लासेज। आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, देखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या है, यानी कि ये जो सवाल दिया हुआ है इनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त करना है। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है, फर्स्ट है 140, यानी कि 140। इसे क्या करना है हमें कि पहले गुणनखंड करना है और गुणनखंड कर करके इसे हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाना है। चलिए, बहुत ईजी है। तो ये हम कितने बार में ले जाएंगे, 2 मंथ में 70 बार में जाएगा। डाउट है तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। 7 टाइम में 14 जाएगा हमारा, 7 टाइम में 14, फिर 0 जस का 10, फिर 2 से अगले बार में कितने जाएगा, ये हमारा 35, फिर 5 से जाएगा कितना, 7 टाइम बार में। ओके, अब आगे कुछ नहीं करना है। 140 को 2 × 2 × 5 × 7, बस हो गया। हार्ड था नहीं था, है ना। आप हार्ड मत समझिए, बस सिंपल सा है, गुणनखंड करना है, उसे हम प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा देना, हो गया, दैट्स ऑल। यही है हमारा सवाल। ठीक है, अगर समझ में आया है तो नेक्स्ट सवाल कीजिए। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, सेकंड नंबर 156। ठीक है, 156 को जरा सॉल्व कीजिए। कैसे करना है, सिंपल सा बात है। आप लोग को इसमें विभाज्यता का नियम, यानी कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, विभाज्यता का नियम, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। ठीक है भाई, कुछ तो 5, 6, 7 याद होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कीजिए, नहीं तो फिर भाई हम हैं ना, हम हैं 156। यह टाइम ले जाएंगे हम लोग 2 बार में। कितने बार में जाएगा हमारा, 7 टाइम में 14, फिर 1 जाएगा 16 हो जाएगा 8 बार में, फिर 2 से कितने बार में जाएंगे, 3 बार में 6, 9, फिर 3 से 13 बार में। हो गया, हाँ। फिर 156 को 2 × 3 × 13, हो गया आंसर। हर था, अरे इतना समझता था आप लोग होंगे ही होंगे कि बाकी का सारा सम कर लीजिएगा, है कि नहीं। नहीं करिएगा, कोई नहीं, हम ही करते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए, तो उसे उतार लीजिए। इसके बाद अगला सवाल हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अगला सम है थर्ड नंबर 3825। ये कितने से जाएगा बताइए आप लोग। हाँ, हम समझ रहे हैं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। 5 से जाएगा। ओके, 5 से कितने बार में जाएगा हमारा, 7 बार में 35, 3 × 2 = 32, 6 बार में 35 बार में, फिर कितने जाएगा, फिर 5 से जाएगा 1 बार में 5, 3, कितने से जाएगा आप देखिए, 3 से जाएगा 5, 151, फिर 3 से जाएगा 27 बार में, 27 बार में, हाँ 27 बार में, 3 से 9, 3 से 3, हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 3825 को 5 × 5 × 3, ऐसा जगह नहीं बचा लग रहा है, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, हो गया। यानी कुछ नहीं करना है, पहले फैक्टर करना है, इधर वाले जितना है उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा देना, हो तो गया आपका, है ना। इजी, हार्ड नहीं है, बस समझने का समय है। नेक्स्ट सवाल हमारा है फर्स्ट का 5005, कितने से जाएगा बताइए। कलम, कॉपी, दिमाग सब खोल के रखना है, यानी कि अपने ज्ञानेंद्रियों को खोल के रखना है। चलिए, इसे करने की कोशिश करते हैं, हम करें, करिएगा आप लोग, करिए।
है कि नहीं? हो रहा है भाई? कितने लोग हंसने लगते हैं, सर कह रहे हंस हंस के काम कर रहे हैं। तो भाई मैथ में डिप्रेशन नहीं लेना है, हंसी के काम करना है, अंदर से एनर्जी भरा हुआ होना चाहिए। हाँ, प्रथम सर तो ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं। चलिए, बात बहुत हो गया। मतलब कितने लोग कहे हैं कि बस खाली से ही फाँकी मार रहे हैं। 5 से जाएगा 1 0 0 1। अब कितने से जाएगा? अब तो हमको नहीं लगता है किसी और से जाएगा। 11 से जाएगा? हाँ जाएगा। 9 बार में 99, 99 में 1 1 1 बार में 11 जाएगा। फिर 7 से कितने बार में? 13 बार में ना, 13 7 91। तो 5005 हो गया आपका। 5 × 11 × 7 × 13 हो गया। तो हार्ड था? नहीं था। हार्ड कुछ नहीं होता है, बस समझ का फेर होता है। मैथ को समझिए और कीजिए, है ना। चलिए, हमारा अगला सवाल है 5th नंबर का। 5th नंबर का सवाल है हमारा 7429। कीजिए कीजिए, कितना से जाएगा आपको देखना है। कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा। फैक्टर करना आप समझ ही गए होंगे, 4 सम करना है तो। हाँ, बशर्ते बस आपको बार बार सिखाते हैं, मेहनत करते रहना है ना। तो बात ये भी है कि मेहनत जो होता है ना, 2 तरीके से करते हैं। देखो, घोड़ा भी मेहनत करता है और गधा भी मेहनत करता है, करता कि नहीं करता है। लेकिन तुम सोचो, गधा को बस सामान ढोने का काम किया जाता है, जबकि घोड़ा पर बढ़िया बढ़िया अच्छा लोग बैठता है। दोनों मेहनत करते हैं। मेरे ख्याल से लगता है कि गधा सबसे ज़्यादा मेहनत करता है घोड़ा से। लेकिन बस यही है कि दोनों के बुद्धि में फ़र्क है। घोड़ा को क्या करते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसे तैयार सिखा देते हैं कि हाँ भाई आपको चलना है, ऐसे दौड़ना है, ऐसे दौड़ा जाता है। वो सीख गया, यानी कि उसके पास ब्रेन डेवलप हो गया, ब्रेन काम हो गया, ब्रेन उसका यूज हो रहा है। तो ब्रेन यूज हो रहा है तभी तो उसको पूजा जा रहा है। पूजने का कहने का मतलब उसे रेस में दौड़ाया जा रहा है, उसे अपने लोग घर में अस्तबल में रख रहा है, उसे प्यार कर रहा है। लेकिन गधा देखो तो ज़रा, हम देखें ना रास्ते पर चलते हुए, जानते हो क्या हुआ कि हम चल रहे थे रास्ते से, देखे कि गधा वाला को पीठ पे खूब बालू ईंट धोया रखा हुआ है। गधा वाला क्या कि एक डंडा मारा, आगे गया। आगे जाके गधा के क्या लग रहा है, चढ़ने लग रहा है। फिर उतना दूर तक गया गधा वाला, फिर उसे एक डंडा मारा। मतलब सामान ढोने का भी काम कर रहा है, लेकिन उस गधे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया जहाँ से जहाँ तक जाना है हमें बस जाकर के सामान वहाँ पर ले रख दें। लेकिन ऐसा उसमें नहीं है, उसमें ये समझने की सेंस है ही नहीं है ना। तो वो मेहनत करता है लेकिन उसके पास दिमाग नहीं है। तो हम यही कहते हैं कि आप अपने दिमाग को यूज़ कीजिए, है ना। गधे वाला मेहनत नहीं, घोड़े वाला मेहनत किया कीजिए। चलिए, अब हम लोग 2nd नंबर सवाल करने की कोशिश करते हैं। बस सही इफ़र्ट होना चाहिए आप लोगों के पास, है ना। सही इफ़र्ट और सही टूल अगर लगेगा तभी आगे काम होगा। तो हमारा 2nd नंबर सवाल है। तो 2nd नंबर सवाल में मैं कह रहा है कि पूर्णांकों को, क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। ठीक है ना, इसकी जांच भी करिए। तो पहले हम लोग क्या करना है कि LCM और HCF निकालना है। तो यहाँ पर पहला सवाल है 26 और 91, 26 और 91, जिसमें पहला सम है हमारा। सिंपल सी बात है, आप लोग ये बहुत बचपन में किए हुए हैं, 5th क्लास में 6th क्लास में, ठीक है। 26 का फिर से क्या करना है आपको, गुणनखंड करना है। तो 26 का गुणनखंड क्या होगा आपका, 2 से 13 बार में होगा, और होगा नहीं होगा, ठीक है। हमें क्या लिखना है, 26 = 2 × 13 हो गया। मज़ा आ रहा है ना, कहाँ नहीं मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। अब कितने जाएगा इसमें, 7 से कितना बार में जाएगा, 13 बार में, ठीक है। तो 91 = 7 × 13, ठीक है।
अब HCF निकालने का मतलब क्या होता है, HCF का क्या तरीका होता है, HCF का यह तरीका होता है कि HCF का पहले फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखेंगे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन है भाई, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन सिर्फ 13 है। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, यानी कि ये दोनों कॉमन नहीं है। लेकिन हाँ इसमें 13 है और इसमें भी क्या है 13 है, तो आपका HCF कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्लियर। अब आपका LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसमें क्या करना है कि जो HCF वाला कॉमन लिए थे ना, ये वाला ये तो लिखेगा ही लिखिएगा, लेकिन इसके साथ भी बाकी का जितना बचा हुआ है 2 × 7 ये सब लिख देना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 13 × 7 91, 91 दूनी कितना हो जाएगा 182, जो कि आपका क्या हो गया LCM हो गया। क्लियर। आगे नहीं वहीं जाना चाहिए भाई, इतना तो समझदार आप लोग ही हैं। अब बात आती है कि अब इसमें कह रहा है कि जांच करिए, क्या करिए जांच। तो जांच में क्या करते हैं कि नियम होता है कि फॉर्मूला होता है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF × LCM, है ना। ये फॉर्मूला आप लोग याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM × HCF, ठीक है। बहुत मेहनत है भाई, बहुत मेहनत है। तो दो संख्याओं, यहाँ पे दो संख्याएं कौन सी हैं 26 और 91, यानी कि 26 × 91 बराबर आना चाहिए LCM × HCF का। तो हमारा HCF कितना है 13, LCM कितना है 182। तो मल्टीप्लाई करते हैं भाई, कितना आएगा, मल्टीप्लाई तो हमको आता भी नहीं है सर, आता है आपको। देखिए हम लोग 26 से 91 में करते हैं मल्टीप्लाई, तो 26 9 × 6 = 54, 9 दूनी के 18 और 5 23, तो 6 6 3 2, यानी कि 2366 आएगा इधर। और इधर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि 182 में 13 से करेंगे, 3 दूनी के 6, 8 3 के 24, 3 दूनी की 6, 3 कम 3 2 5, 2 8 1 6 6 3 2 आ रहा है दोनों तरफ बराबर। अगर आपका LHS बराबर RHS आया तो हेंस प्रूव्ड, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया आपका, ठीक है। अगर इधर का वैल्यू के बराबर नहीं है तो आप पहले ही समझ जाइए कि आपका जो LCM HCF निकाला हुआ है कहीं ना कहीं गलती है, या फिर आप जो गुणनखंड किए हुए हैं वहाँ पे गलती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम हॉल में यही जांच करना है। बाय द वे आपको सिर्फ सवाल दे दिया, जांच करने के लिए नहीं बोल दिया, ठीक है। आपको सिर्फ बोल दिया ना कि भाई LCM और HCF निकालिए, ठीक है भैया, LCM और HCF तो निकाल दिए, लेकिन हम लोग एग्ज़ाम हॉल में तो आंसर तो सीट नहीं दिया रहेगा, तो हम लोग कन्फर्म कैसे होंगे कि मेरा आंसर सही है। तो बस सिंपल सा फार्मूला है, जिन दो संख्याओं का LCM और HCF निकालने के लिए कह रहा है, उन दो संख्याओं का गुणनफल जो LCM और HCF निकाले हुए उनका गुणनफल क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। अगर दोनों पल्ला बराबर आ जाता है, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाता है राइट हैंड साइड के, तो आपका क्या है जो LCM और HCF क्या निकाले हुए हैं सही निकाले हुए हैं। यही नियम है, नियम तो है ही है, चलिए है कि नहीं। मेहनत कीजिए, ज़्यादा मेहनत भी मत कीजिए, खेलना भी तो भाई कोई चीज़ है। उतार लीजिए, चलिए अब नेक्स्ट सवाल है हमारा। नेक्स्ट है हमारा 510 और 92, 510 और 92। इसका हम लोग को LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है, उसके बाद इसकी जांच भी करनी है, ठीक है। जैसे पिछले जो सवाल किए थे वैसे ही इसमें भी सवाल को करिए, है ना, जरूर सॉल्व होगा, क्या नहीं होगा। अच्छा कितना आदमी का होता है ना, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बस देख रहे हैं, कलम को भी चला नहीं रहे हैं। देखिए नहीं, ऐसा आपको इमेजिन करना है कि हम वहीं पर आपके साथ ही हैं, ठीक है।
जो बता रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं वैसे एक्टिविटी कीजिएगा तो आपको ज़्यादा उसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम अपना भाई मेरा अपना कर्तव्य पालन करते हैं, आप भी अपने कर्तव्य का पालन करते रहा कीजिए, है कि नहीं। गर्मी लेकिन काफ़ी है ना। कोई व्यक्ति ठंडा में अगर ये वीडियो देखेगा तो कहेगा गर्मी कहाँ है, ठंडा में भी कह रहे गर्मी, लेकिन बात जाननी है कि वीडियो शूट हो रहा है गर्मी में, गर्मी का मौसम चल रहा है। तो हम फिर 510 में क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर कितने में हो जाएगा, 2 बार में, 2 बार में कितना जाएगा, 255 होगा, हाँ होगा कहीं नहीं। फिर 5 से 51, 3 से 17 बार में, क्लियर। तो 510 का क्या हो जाएगा, हाँ हमारा 2 × 5 × 3 × 17, ठीक है। और 92 का फिर बगल में करेंगे हम अपना, तो 2 से 46, फिर 2 से 23, अब नहीं होगा ना, (92) 2 × 2 × 23। चलिए फिर वही काम करते हैं, अपना कॉमन वाली बात, ठीक है। तो कॉमन इसमें सबसे कौन है, यही है, बाकी तो और कॉमन नहीं है। इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 17 है इसमें लेकिन 17 नहीं है, इसमें 23 है लेकिन ऊपर वाले में 23 नहीं है भैया। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, जो कॉमन होगा वही हो जाएगा। और जहाँ तक LCM की बात करते हैं तो जो कॉमन वाला लिखते हैं इन दोनों का बदला तो लिखेंगे, बाकी सारा यानी कि 5, 3, 17, 2 और 23, 5, 3, 17, 2 और 23, ठीक है। चलिए दुनिया का सबसे भारी वर्क मल्टीप्लाई करने चलते हैं। तो हमारा 5 दूनी का 10, 7 51, 51 दूनी 102, 10 23 से गुना होगा, ठीक है। 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, 6, 4, 3, 2, 0, दैट इज 23 460, ठीक ना। ये आपका क्या हो गया, LCM हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सवाल बोल रहा है जांच करिए, तो भैया जांच करते हैं ना। जांच करने का भी नियम क्या बताया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, ठीक है। तो पहली संख्या भाई कितनी है, 510, दूसरी संख्या कितनी है, 92, LCM कितना है हमारा 23460 इंटू HCF कितना है हमारा 2। बाप रे बाप, बहुत गुना है नहीं, कितना भी गुने से भाग जाता है। चलिए हम लोग तो भागना नहीं है, 92 से करते हैं, 0, 2, 5 दूनी कितना होता है 10, 0, 9 एकम 9, 9 5 45, 0, 2, 9 6 4, 4 6 9 2 0, ठीक है। मेरे ख्याल से इधर भी गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, आप गुना करके देखिए, मेरे साथ सो रहे हैं आप ऐसा नहीं, ऐसे ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे LHS बराबर RHS दोनों आ गया, आपका हो गया आंसर। यही तो करना था, कुछ और कट करना था, नहीं करना था। ओके चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 3rd नंबर सवाल करने की कोशिश करते हैं। 3rd नंबर सवाल हमारा क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि बचपन में फिर घुस जाना है भैया 5th 6th में। 3rd नंबर सवाल ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है, आनंद आएगा आपको बनाने में, ठीक है। 12, 15 और 21
इन सब को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है भैया, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलिए एलसीएम निकालना चलते हैं। हमारा क्या सवाल होगा, पहले 2 का गुणनखंड करेंगे, 2 बार में 6, 2 से 3 हो गया, फिर 15 को करेंगे, 3 5 जा 15, 21 का 3 7 जा 21, ठीक है। फिर यहाँ पर अरेंज करेंगे 12 को, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और यहाँ पे 15 का करेंगे तो 5 इंटू 3, 21 का करेंगे तो 7 इंटू 3, यही लिखे हैं, ठीक है। अब एचसीएफ निकालना हमको, तो एचसीएफ निकालने के लिए अभी बताया आपको ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में कॉमन होता है वही हमारा एलसीएम होता है कि नहीं। हाँ 3 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। वहीं अब आपको एलसीएम की बात करते हैं, तब आपको पता थे जो कॉमन लेते हैं वो तो कॉमन ले ही लेंगे, सबके बदले एक, ठीक है। अब बाकी जितना बचा है सब को क्या कर दिया जाएगा, उतार दिया जाएगा एज इट इज़। मल्टीप्लाई करने के बाद आती है तो क्या होगा हमारा, 5 दूनी का 10, 3 दूनी के 6, 7 42, 120 हमारा आ गया एलसीएम, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर इसमें जांच नहीं करना है, तो भैया जांच इसमें नहीं करना है, क्योंकि उस वाले में फॉर्मूला क्या था, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। इसमें 2 संख्या है नहीं, इसमें कितनी संख्या है, 3 संख्या है। तो 3 संख्या वाला के लिए वो तरीका जांच का नहीं है, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट दूसरा नंबर सवाल हमारा क्या है, 17, 23 और 29, ठीक है। 17, 23 और 29 का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलिए 17 का, भाई 17 किसी की जाता है, नहीं आता तो 17 एक ही चीज़ जाएगा भाई। फिर 23 किसी से जाएगा नहीं, तो भैया 23 ही जाने वाला है। और 29 की बात करते हैं तो 29 सिर्फ किससे जाएगा, वो भाई वो भी 29 से जाने वाला है कि नहीं। तो 17 के लिए क्या लिखेंगे, 17 इंटू 1, 23 के लिए लिखेंगे 23 इंटू 1, और 29 के लिए लिखेंगे 29 इंटू 1, ठीक है। इसमें सब में कॉमन क्या है भाई, सब में कॉमन सिर्फ 1 ही है, इसीलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जहाँ तक एलसीएम की बात करते था, आपको भाई समझदार तो आप लोग यही हैं कि जो एलसीएम जो तीनों में कॉमन था वो तो लिखते हैं, बाकी सारा का एज इट इज़ लिख देते हैं। तो भैया क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो होगा आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो ये आपका एलसीएम होगा, और इसी के बाद क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। कोई दिक्कत नहीं उठा लीजिए, है ना। और चलिए थर्ड सवाल अगर समझ में आ गया तो थर्ड सवाल जरूर कीजिए, हो जाएगा तो भाई वीडियो आगे बढ़ाइए। जिसको नहीं समझ में आता है तो इसके लिए तो बनाना ही नहीं पड़ेगा। भैया हम लोग हैं बिहारी, कोनो सवाल हो जाता है सब पे भारी, ठीक है। चलिए हमारा थर्ड नंबर सवाल है, 8, 9 और 25, ठीक है। 8, 9 और 25, तो इसमें हम लोग भी वैसे ही एज इट इज करेंगे। उसमें यहाँ पे क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड, तो हमारा 8 कितने बार में जाएगा हमारा बाबू बताइए, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 1 बार में गया, 9 3 से 3 बार में, 3 1 बार में, 25 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, हो गया। सांस लीजिए, सांस कितना पढ़िएगा आप लोग, बहुत पढ़ रहे हैं हो गया। अब 9 से 3 इंटू 3 इंटू 1, फिर 25 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 1। इसमें और कुछ कॉमन तो है नहीं, बस ये 1 छोड़ा करके, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। और वहीं एलसीएम की जहाँ बात करते हैं तो बाकी
सब लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 25 चौका 100, 3 तो 1 9 दूनी की 1800, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम आपको एक मल्टीप्लाई करने के लिए एक यूनिक तरीका बता देते हैं। यानी अब देख रहे हैं इसमें आप कि इसमें 5 भी है 2 भी है, तो ऐसा मत कीजिए 5 5 25 25 3 75 75 3 समथिंग ऐसे ऐसे करके तब फिर आपको पेन कलम चलाना पड़ जाएगा। देखें हम पेन कलम नहीं चलाए, मल्टीप्लाई हो गया, तो कैसे मेरी तरह आप भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर 5 2 वाला टर्म है तो उसको ऐसे एलिमिनेट कीजिए। देखिए ये देखिए 5 दूनी का 10, फिर 5 दूनी का 10, 10 दूनी कितना हो जाता है 100। क्लियर, इसको साइड में हटाइए। बचा कितना कितना आपका 3 3 और ये 2, तो 3 3 का 9, 9 दूनी का 18, 18 को अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 1800। लीजिए हो गया, हार्ड था नहीं, ठीक है, समझ गए। देखिए एक बात आपको फिर से बता देते हैं, कभी भी सही इफर्ट और सही टूल का इस्तेमाल कीजिए, तब आपको बेटर रिजल्ट मिलता है। कितना आदमी सिर्फ क्या करता है, मेहनतें करते रहता है और उसको बेटर रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसा होता है ना जी, कि सिर्फ मेहनतें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मेहनत करने का भी क्या होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। इसे आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं क्या तरीका होता है। देखिए जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति एक नट है, क्या है, एक नट, ठीक है। अगर नट को हम किसी रिंच से, ठीक है, किसी रिंच से अगर हम खोलने की कोशिश करें तो क्या यह खुलेगा। इस तरह का नट है जिसको पेचकस से खोलना है, आप उसको रिंच से खोलिएगा तो खुलेगा नहीं खुलेगा। तो क्या आप यहाँ पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट होगा, इसका कोई रिजल्ट होगा तो भैया नहीं, ठीक है। यानी कि सही टूल्स, ठीक है, और सही लेबर इस्तेमाल करेंगे, सही टूल्स और सही लेबर इस्तेमाल करेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये है कि भैया टूल्स हम बनेंगे, क्या टूल्स हम बनेंगे, ठीक है, लेबर आपको करना है, ठीक है, जिसकी वजह से रिजल्ट बेटर मिलेगा, ठीक है। हम आपको बताएंगे कि कौन सा तरीका अपनाइए और कौन सा तरीका नहीं अपनाइए पढ़ाई करने का। समझ में आ रहा है ना। सही टूल सही तरीका आपको एग्ज़ाम में क्या करेगा, सक्सेस लाएगा। गेट इट। चलिए चलिए अब नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि 4 नंबर सवाल हमारा है कि SCF 306 और 657 का दिया हुआ है 9 दिया है, ठीक है। LCM 306 और 657 का ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो भैया करते हैं ना, क्यों ज़्यादा मेहनत करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर इस सब का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये 2 नंबर दिया हुआ है, ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर का SCF दे चुका हुआ है, लेकिन हमसे LCM पूछ रहा है। तो हम लोग वही पुराना फॉर्मूला अपनाएंगे क्या अपनाएंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर SCF गुना LCM, ठीक है, यही फॉर्मूला अपनाना है। तो इसमें देखिए पहली संख्या हमारी कितनी है 306, दूसरी संख्या कितनी है
657। एच सी एफ कितना हमारा है, एच सी एफ दिया हुआ है कितना है 9, और हमें एल सी एम निकालना है। तो भैया क्या करेंगे, एल सी एम को यहीं पे छोड़ देंगे और 9 को इधर ला करके डिवाइड कर देंगे। तो 306 इंटू 657 में 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एल सी एम निकल जाएगा। ठीक है, तो भैया कैंसिल करते हैं, 3 बार में 27, 4 बार में 36, 657 से 34 मल्टीप्लाई जाएगा तो कितना जाएगा, 7 चौका 28, 5 चौका 20, 2 22, 6 चौके 24, 2 36, 70 के 21, हाथ में लगा दो, 5 3 15, 16 1 17, 6 18 19, 8 3 3 2 2 है ना। कितना आएगा हमारा LCM, हमारा आएगा 22338। दैट इज आंसर। ठीक है, देखिए आप लोग घर पे जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कैलकुलेटर का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ठीक है, जितना मल्टीप्लाई खुद से करना सीखिएगा बेटर होगा। चलिए आप लोग को फिलहाल तो 2 अंक का मल्टीप्लाई करना भी इसी लगले समझा देते हैं। देखिए कैसे, क्विक आप लोग कर सकते हैं, है ना। कैसे, देखिए बाय द वे, अगर 23 को, है ना, 23 को अगर हम लोग को चलो 42 से मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर कोई भी अंक ले सकते हो कि 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जल्दी कैसे करेंगे। ठीक है, सिंपल तरीका है कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं कि पहले 2 से करेंगे फिर 1 से करेंगे, नहीं, इतना भाई मेरे पास अपना इंक बचाना है ना, वैसे अपना ही भी इंक बचाइए। कैसे करिएगा, पहले 2 को 3 से करेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, फिर इस 2 को इस 2 से, इस 1 को इस 3 से, 2 2 कितना हो जाएगा 4, कितना बचा 4 बचा। अब फिर 1 से 3 में करेंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा 3, तो 4 3 कितना हो गया 7, ऐड कर देंगे, 7 लिख दिए बीच में। अब फिर क्या कर देंगे, 2 1 2, हो गया मल्टीप्लाई। क्यों ज़्यादा इफर्ट लगाना है। चलिए और भी आगे करते हैं। अगर आपको, है ना, 14 में, ठीक है, 21 से करना हो गया, तो कैसे करेंगे, सिंपल से देखिए, मल्टीप्लाई करना है। पहले 1 को 4 से, तो 4 1 कितना हो जाएगा 4, फिर 2 को 4 से और 1 को इस 1 से, तो 2 4 8, 1 1 1, तो 8 और 1 कितना होता है 9, और फिर 2 1 2, हो गया मल्टीप्लाई। कोई कहेगा सर बड़ा लीजिए, बड़ा अंक लीजिए, छोटा अंक लेंगे तो हम भी कर लेंगे, हम भी शेर हैं। लीजिए भैया, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। तो भैया लीजिए, यहाँ पर आपको हम देते हैं 43 और 35 ले देते हैं। चलिए क्या करें, मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 5 15, 15 का क्या होगा 5, हासिल लगा एक ना, बस रुक जाना, बस दिमाग लगाने का, हासिल एक लिए हुए हैं। 5 चौका 20, 3 3 का 9, 20 9 कितना होता है 29, हासिल एक था कितना हुआ 30, 30 का लिखेंगे 0, हासिल लगेगा 3 ना, कैरी चढ़ेगा 3। ठीक है, फिर 4 3 कितना होता है 12, 12 और 3 कितना होता है भैया 15। लीजिए आपका मल्टीप्लाई हो गया। था हार्ड, नहीं हार्ड था। देखिए हमारे कैमरामैन को भी मल्टीप्लाई पसंद आ गया है कि नहीं। तो मल्टीप्लाई करने का सबसे इजी तरीका और इफर्ट तरीका, ठीक है, पहले कैसे करेंगे फिर समझ लीजिए। बाय द वे यहाँ पर 4 अंक है, तो 4 अंक है इस तरीके से यहाँ पे है, तो पहले इनसे करना है, ठीक है, फिर क्या करना है आपको, फिर क्रॉस, ठीक है कि नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, यहाँ पे अपना लेते हैं। मैंने 4 अंक कहा, तो पहले क्या करेंगे, ऐसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, दिखाई दे रहा है ना।
पहले ऐसे, फिर क्रॉस, फिर इस तरफ से, हो गया आपका मल्टीप्लाई, है ना। दैट इज़ कॉल्ड वैदिक मेथड। आप लोगों को क्लास भर में वैदिक मेथड भी बताते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल है 5th नंबर सवाल। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी कहने का मतलब है यह है कि 6 के पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या स्टार्ट करते हैं तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है कहाँ से भाई? प्राकृतिक संख्या स्टार्ट से होता है ना, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि अगर आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ भी भरते रहिए अनंत तक, तो क्या 6 का गुणनखंड करने पर, गुणा करने पर क्या उसका इकाई अंक 0 होगा? चलिए, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं क्या कि 6 का गुणनखंड क्या होने वाला है? 6 के पावर n, 6 का गुणनखंड क्या होगा भाई? 2n 3 पावर n, तो 2 का पावर n और 3 का पावर n। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 6 का सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड क्या होगा? 2 होगा या फिर 3 होगा? ये 2 3 है, कोई दूसरा अंक है? नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं यदि अंतिम अंक 0 पाना हो तो 2 तथा 5 का गुणन चाहिए। हाँ, 5 और 2 को गुना करेंगे तो उसका 2 गुणनखंड होगा, तभी जा कर के होगा। लेकिन यहाँ पर 6 के क्या गुणनखंड है? 6 के 2 3 गुणनखंड है, 5 तो है नहीं, है ना। तो हम जानते हैं कि यहाँ अंतिम अंक 0 पाना होता है तो 2 और 5 गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है? गुणन क्या है आपका? 2 और 3 है। अतः ठीक है, अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ओके, लिख लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल हमारा है, बताइए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 क्यों विभाज्य संख्या है। हमको बताना है कि यह क्यों विभाज्य किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है कि विभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी दूसरी संख्या से अपने से तो कटे ही कटे, एक से तो कटे ही कटे, लेकिन वो किसी और से भी क्या कर जाती है? विभाजित हो जाती है, यानी कि भाग लग जाती है, कट जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं विभाज्य संख्या। तो हमको इसमें क्वेश्चंस में हमको यही समझाना है कि कैसे ये क्या है? विभाजित संख्या है। चलिए करते हैं। माना, क्या माना? a = 7 × 11 × 13 + 13 तथा b बराबर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। क्लियर है? चलिए, अब a लेते हैं। a क्या है? 7 × 11 × 13 अब +13 है। आप बताइए कि इस यहाँ से और इस वाले टर्म में कॉमन कौन कौन है? तो देख सकते हैं ये 13 और ये 13 कॉमन है। समझ में आ रहा है ना? कॉमन इस अवस्था में आता है ना कि जो दोनों पार्ट में क्या होते हैं या जितने भी हिस्से में एक रूप में होते हैं, समान होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? कॉमन कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर भी ये जो 13 है दोनों में क्या है? कॉमन है। 13 क्या है? दोनों में कॉमन है। हम 13 को क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। और हमारा जब ये कॉमन ले लेंगे, यानी कि ये दोनों कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे बचेगा 7 × 11। 13 तो निकल गया है तो बचेगा 1, अब +13 तो यहाँ से भी निकल चुका है तो यहाँ भी बचेगा क्या? 1। क्लियर है? ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ से निकला है वहाँ वहाँ क्या हो गया है? 1 लिख दिए हैं भाई, सब निकल दिएगा तो भाई
किसी भी संख्या के साथ 1 गुना होता है, अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो उस जगह पर 1 आ जाता है। ठीक है, तो फिर देखिए 13 इंटू 11 7 77, 77 1 77 और प्लस कितना हो जाता है 1 78। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 13 इंटू 78 का फैक्टर कितना होगा 13 इंटू 2 इंटू 13। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि इस संख्या का गुणनखंड कितना है, इतना है। इस संख्या का गुणनखंड क्या है, इतना है। इसलिए हम कह सकते हैं चूँकि a जो है अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, चूँकि a अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। यानी कि ये जो संख्या है, ये जो लिखा हुआ है पूरा, ये इसका क्या है गुणनखंड है। यानी कि यह संख्या जो है पूरी 13 से 2 से तरह से कट जाने वाली है, इसलिए या अतः यह विभाजित संख्या है। इसी तरीके से अगला सवाल करेंगे। b इक्वल टू क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है 5, यहाँ पे 5 दोनों कॉमन है। तो उसी के तरीके से क्या करेंगे कि यहाँ और यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे। देख रहे हैं ना, यहाँ से 5 कॉमन लिए, यहाँ से भी 5 कॉमन ले लिए। तो कॉमन लिए दोनों में से कॉमन से 1 निकलता है। तो बचेगा यहाँ पे कितना 7 इंटू 6 इंटू 5 तो निकल गया है, तो उस जगह पे क्या बचेगा 1 इंटू फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 निकल जाएगा। तो क्या बचता है भाई 1 बचता है कि नहीं। हाँ 5 इंटू, अगर इन सबको इंटू करते हैं तो हमारा कितना आने वाला है 107। 107 प्लस 1 कितना हो जाएगा 108। अब इनका गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 108 का 108 गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3 गुने 7 ये आएगा। अब आपको दिक्कत होगा तो आप बगल में ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यह b जो है, यह क्या है b जो है पूरा इतना से कट जाने वाला है। यानी कि 5 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, 7 से कट जाता है, 339 से भी कट जाएगा, 339 से, यानी बहुत संख्या से कट जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी वही लिखेंगे चूँकि, है ना, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो चलिए उपाय करते हैं इसका। क्वेश्चन उतार लिए हैं ना आप लोग। है ना, चलिए फिर वही लिखेंगे बात। चूँकि b अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः यह एक विभाजित संख्या है। ओके, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आता है तो बोलिए कमेंट्स में, है ना, कि हमें नहीं समझ में आया, फिर समझाइए सर। हम फिर से समझेंगे भाई, हम हैं किस लिए। हम बिहारी जानते हो ना, बिहारी क्या लगाते हैं हम, मैं नहीं, हम मीन्स मैं और तुम, अकेले हम नहीं। ठीक है, हम तो मिल कर फिर से सवाल को करेंगे और आशा करते हैं कि इतना तो समझ ही आई हो गया होगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अब लोग 7 नंबर सवाल करते हैं। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वो एक ही स्थान से स्टार्ट करते हैं चलना, तो कितने समय बाद वो फिर से मिलेंगे। तो इसमें 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक है सोनिया और एक है रवि। सोनिया को एक चक्कर
लगाने में लगा समय कितना है भाई? 18 मिनट। ठीक है। वहीं रवि को एक पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। तो कह रहा है कि वो फिर से चलते रहते, जैसे यहाँ पे से कोई पाथ है, ठीक है, यहाँ से दोनों चलना स्टार्ट किया, एक तेज जा रहा है एक स्लो जा रहा है, तो एक समय तो ऐसा आएगा ना कि दोनों फिर से मीट करेगा। तो वो कितने समय बाद मीट करेगा? तो इस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग 18 और 12 का एलसीएम निकाल देते हैं भाई। तो कितने बार में जाएगा? 2 से 9, और ये कितने बार में जाएगा? 6, फिर 3 से 3, 2। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, यानी कि 36 मिनट। यानी कि सोनिया लिख देंगे, अतः सोनिया और रवि को पुनः मिलने में 36 मिनट लगेंगे, या फिर 36 मिनट बाद वो दोनों फिर से मिलेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो भैया लाइक से करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।